हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सिम्बोसिस क्लासेस। द सिम्बोसिस क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th का मैथ पार्ट 1 इसका फर्स्ट चैप्टर सेट्स हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारे पिछले लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 का एग्जाम्पल फर्स्ट से एग्जाम्पल 4 का फोर्थ क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए थे, और आज हम फिफ्थ क्वेश्चंस हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे उसको, और फिफ्थ एग्जाम्पल भी हम सॉल्व करते हैं। मेरे ने आपके सारे डाउट्स, सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करा दिया हूँ। लिस्टिंग मेथड क्या होता है, रूल मेथड क्या होता है, सारे रूल्स मैं आपको समझाया हूँ। जाकर आप हमारे उस लेक्चर को देख सकते हो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और आज हम इसको, ये नेम ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ड्स, ये इसको हम लिस्टिंग मेथड में अपने को कन्वर्ट करना है। तो लिस्टिंग मेथड में किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे, चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चंस, कौन से इसमें आते हैं। सेट ई इज द सेट ऑफ अफ्रीका है, एशिया है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, देन अंटार्कटिका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है। इस तरीके से हमारा जो फोर्थ एग्जाम्पल है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं फिफ्थ एग्जाम्पल। फिफ्थ एग्जाम्पल में क्या लिखा है, देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर फिफ्थ एग्जाम्पल में राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग रूल मेथड। देखो लिस्टिंग मेथड में ये एग्जाम्पल दे दिए गए हैं सारे के सारे। अब हमें रूल्स मेथड में इससे इन्हें सॉल्व करना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट जो क्वेश्चंस दे रखा है यहाँ पर, ये इज इक्वल टू 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100। यहाँ पर देखने के बाद आप खुद नोटिस कर सकते हो कि 4 जो है 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 4 जो है ये किसी एक संख्या का स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25 है। इस तरीके से वो स्क्वायर है। तो हम जो रूल मेथड में अपने को सॉल्व करना है उसको तो क्या लिखना है अपने को, मैंने इसके पहले भी बहुत सारे एग्जांपल्स आपको सॉल्व करा दिया था। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ का फर्स्ट क्वेश्चंस, set A is the set of all x such that x is equal to n स्क्वायर, क्योंकि वो स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। यानी वो सभी नंबर्स जो दे है वहाँ पर एग्जाम्पल में, तो वो सब स्क्वायर है। तो n स्क्वायर एंड n इज एलिमेंट्स ऑफ सेट n, n इज लेस दैन 10। इस तरीके से आप लिख सकते हो। सेकंड एग्जाम्पल हम देखेंगे। सेकंड एग्जाम्पल जो है, सेकंड एग्जाम्पल में क्या लिखा है वहाँ पर,
b इज इक्वल टू 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 6n है, तो n इज एन एलिमेंट ऑफ सेट n। ये नेचुरल नंबर है, तो चलिए इसे भी हम सॉल्व करते हैं। Set B is the set of all x such that x is equal to 6n. n is an element of set n and n is less than 9। इस तरीके से आप रूल मेथड में सॉल्व करोगे। नंबर थर्ड एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। सी क्या लिखा है वहाँ पर, देखो सी स्माइल लिखा है, तो स्माइल जो है उसको सी जो दिया है स्माइल दिया है वहाँ पर, तो स्माइल जो है इसमें स्पेस आ गया है क्योंकि वो लिस्टिंग फॉर्म में है। तो हमें क्या कह रहे हैं वहाँ पर, रूल मेथड में अपने को रूल मेथड का यूज करना है वहाँ पर। तो हम कैसे यूज करेंगे, कोई भी अल्फ़ाबेट, जैसे मान के चलो यहाँ पर सी, सेट सी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड, क्या है वो, स्माइल। इस तरीके से आपको लिखना है। x की जगह पे y भी ले सकते, कोई भी आप ले सकते हो। देन d जो है, d एग्जाम्पल देखो, d में क्या है वहाँ पर, d इज फोर्थ एग्जाम्पल, d इज इक्वल टू संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब ये जो है ये डे ऑफ अ वीक है, यानी हफ्ते में जो दिन आते हैं, डेज आते हैं, उसके नाम है। तो सिंपल सी बात है कि हम इसको रूल मेथड में किस तरीके से लिखना है। तो चलिए इसे भी हम सॉल्व करते हैं। जैसे डे है तो हम डे के लिए हम मान के चलो डी लेते, सेट डी ई सेट ऑफ y such that y is a day of the week। देन लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये ई टी एक्स, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, x इज इक्वल टू ये ई टी। अब यहाँ पर दो मीनिंग होते उस सेंटेंस को, एक तो ईट हो जाएगा, नहीं तो टी भी हो सकता है। एक मीनिंगफुल वर्ड हमें वहाँ पर मिलेगा। तो चलिए हम इसे भी सॉल्व करते हैं रूल मेथड में। सेट x is the set of all x such that x is a letter in the word TATR it। इस तरीके से हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 हमने कंप्लीट किए हैं। सारे कॉन्सेप्ट आपको समझना है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझते हो तो आप क्वेश्चंस
किताब में के क्वेश्चंस हो या किताब के बाहर के क्वेश्चंस हो, आप आसानी से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2। लेकिन प्रैक्टिस सेट 1.2 में जाने से पहले उसके भी मैं कुछ कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। अब उसमें प्रैक्टिस सेट 1.2 में जाने से पहले टाइप्स ऑफ सेट हम देखेंगे, जैसे लिस्टिंग मेथड, रूल मेथड मैंने आपको समझाया था प्रैक्टिस सेट 1.1 में। उसके बाद नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर किसको कहते हैं, सेट यानी ग्रुप जो है वो किस किस चीज़ों का सेट होता है, हो सकता है नंबर्स का, हो सकता है कोई डेज का, हो सकता है बर्ड्स का, हो सकता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दिया था। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ सेट कौन से, किन टाइप्स, सेट्स के कितने टाइप होते हैं, किन किन टाइप्स का सेट होता है, इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगा। अब सबसे पहले हम देखेंगे जैसे टाइप्स ऑफ सेट्स। अब सिंगलटन सेट। अब सिंगलटन सेट किसको कहेंगे, अब उसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। यहाँ पर सिंगल एलिमेंट्स, जिस सेट में सिंगल एलिमेंट कंसिस्ट होता है उसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं। जैसे मान के चलो ये देखो, यहाँ पर प्राइम नंबर से टू से स्टार्ट हो रहा है, इवन प्राइम नंबर से ये, यानी ये इज़ द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो ये हमारा एक एग्जांपल है जो सिंगलटन सेट का एक एग्जांपल। ये फर्स्ट टाइप हो गया। अब सेकंड टाइप्स मैं बताता हूँ। एम्प्टी सेट, या इसे कह सकते हैं आप नल सेट। अब इसको समझना है तो देयर इज नॉट अ सिंगल एलिमेंट्स, इसमें कोई पर्टिकुलर सिंगल एलिमेंट्स नहीं रहेगा। द सेट विच सेटिस्फाइड द गिवन कंडीशन देन इट इज कॉल्ड अ नल सेट आर एंड एम्प्टी सेट। नल सेट इज रिप्रेजेंट बाय, जो नल सेट है वो रिप्रेजेंटेड कैसा होगा, नल सेट रिप्रेजेंट कैसा हो रहा है, जैसा मान के चलो b इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये जो सिंबल है ये सिंबल एम्प्टी सेट का है। पहले एम्प्टी सेट लिखेंगे। एम्प्टी सेट करली ब्रैकेट भी बोल सकते हैं अपन, ये एम्प्टी सेट हो गया। और अब नल सेट का कैसे है, नल सेट किसको कहेंगे, इस तरीके से, ये उसका सिंबल है। यहाँ आप समझ गए होंगे ये नल सेट है, और नल सेट और ये एम्प्टी सेट। अब थर्ड देखेंगे, थर्ड क्या है वहाँ पर, फाइनाइट सेट। A finite set, if a set is a null set or number of elements are limited and countable, then it is called an finite set। अब फाइनाइट सेट हम लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे मान के चलो अब ये फाइनाइट सेट जो है यहाँ पर हम इसे सॉल्व करते हैं। जैसे फाइनाइट सेट आपको समझना है तो सेट C इज द सेट ऑफ ऑल P such that P is a number from 1 to 10 divisible by set C is the set of all P such that P is a number from 1 to 10 divisible by 2
यानी 1 से 10 के बीच में आने वाले जो भी नंबर्स होते हैं, जैसे मान के चलो C इज इक्वल टू करली ब्रैकेट कितना है 2 1 एंड 10 के बीच में जो भी नंबर्स है, मान के चलो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। अब ये जो है ये नंबर्स 2 से डिविजिबल होंगे। 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा कितना 10। तो फाइनाइट सेट में ये डिविजिबल होना चाहिए। एलिमेंट्स आर लिमिटेड एंड काउंटेबल, देन इट इज कॉल्ड एज फाइनाइट सेट। अब नंबर 4 जो है वो 4th हम देखेंगे। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट जैसे मान के चलो n सेट ऑफ 1 2 3 4 यानी नेचुरल नंबर्स कौन से 1 2 3 4, ये नेचुरल नंबर हो गए। यानी set D is the set of all n such that n is a natural numbers। इस तरीके से स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। प्रैक्टिस सेट 1.2 में जाने से पहले मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, जो कितने टाइप्स के जो सेट्स है। फर्स्ट सिंगलटन सेट, एम्प्टी सेट और नल सेट भी बोल सकते हो उसको। सेकंड है फाइनाइट सेट एंड फोर्थ है इनफाइनाइट सेट। अब स्टूडेंट जैसे राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड एंड क्लासीफाई इनटू फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। तो हम किस तरीके से फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट का लिस्टिंग मेथड में जो दिए गए हैं उसको हम लिस्टिंग मेथड में हम सॉल्व करेंगे। किस तरीके से हम उन एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको समझा के देने वाला हूँ। अब यहाँ पर मान के चलो फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल फर्स्ट, जैसे ये सेट ये इज द सेट ऑफ ऑल x such that x an element of n and x is an odd numbers। अब यहाँ पर देखो x सच दैट x इज एन, यानी n जो है ये नेचुरल नंबर्स लेकिन ऑड नंबर्स, x इज एन ऑड नंबर्स लिखा है। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये इज इक्वल टू 1 ऑड नंबर्स देखो 3 5 7 यानी इन्फिनाइट सेट। दिस इज एन इन्फिनाइट सेट, इसे हम इन्फिनाइट सेट कहेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखेंगे। जैसे B, सेट B is the set of all x such that x is an element n and
3x-1 इज इक्वल टू 0। इस तरीके का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे। जैसे 3, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 3x-1 लिखा है इज इक्वल टू 0। 3x-1 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर 3x इज इक्वल टू हम 1 लिख सकते हैं। देन x इज इक्वल टू ये 3, x इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। बट 1/3 is not an element of set n, and b is equal to empty set, यानी b क्या है? b is finite set है, यानी b is finite set, ये finite set है। एक इनफाइनाइट सेट का मैंने एग्जांपल बताया था, अब ये फाइनाइट सेट का एक एग्जांपल है। अब फिर से एक इनफाइनाइट सेट का कुछ एग्जांपल मैं बताता हूँ। एग्जांपल 3, सेट C इज द सेट ऑफ ऑल x such that x is an element of set n and x is divisible by 7, यानी 7 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स आप लिख सकते हो यहाँ पर। तो कौन से डिविजिबल बाय 7 से होने वाले नंबर्स? देखो C 7 2 जाए कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 7 3 जा 21। इस तरीके से आप लिख सकते हो। देखो 7, ये देखो 7 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स मैंने लिखा हो, तो इसको हम कहेंगे दिस इज इनफिनाइट सेट। फिर और एक एग्जांपल बताता हूँ फाइनाइट सेट का। सेट E is an element of set X such that X is an element of integers x square is equal to 100। अब यहाँ पर इंटेजर्स दिया गया है, तो 100 एक्स स्क्वायर यानी ये 100 जो है ये 10 का स्क्वायर है, लेकिन इंटेजर्स जो देखते हैं अपन वो नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी इंटेजर्स होते हैं। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर इंटेजर्स जो है वो नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? E -10 और पॉजिटिव 10। देखो ये निगेटिव 10 का ये क्या है? स्क्वायर है, तो पॉजिटिव और निगेटिव ये दोनों लिखना है। तो ये क्या होगा? E जो है, सो देयरफॉर E इज अ फाइनाइट सेट। बहुत ही सिंपल है, बस आपको समझना है। एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझते हो तो आपके प्रैक्टिस सेट में, आपके किताब में जो भी क्वेश्चंस है आप आसानी से उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको ये सिंपल मेथड समझना है। अब यहाँ पर मैं एक प्रैक्टिस सेट 1.2 से रिलेटेड कुछ और मेथड हम देखेंगे, जैसे इक्वल सेट। अब ये इक्वल सेट जो है, इक्वल सेट का भी एक एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ।
If two sets contain exactly the same elements, then these sets are said to be equal set. A and B are equal sets is written. अगर A and B अगर इक्वल सेट है तो हम सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, ये इज इक्वल टू बी। अगर ये दोनों इक्वल सेट नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, ये इज़ नॉट इक्वल टू बी। अगर दोनों इक्वल नहीं तो ये इस तरीके से हम लिखेंगे। अब यहाँ पर एक एग्जांपल आपको समझा देता हूँ, इस दोनों एग्जांपल समझा देता हूँ। पहला ए इज इक्वल टू बी का एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको। ये इज इक्वल टू set A is the set of all x such that x is a letter in the word life। ये लाइफ है, इसका और भी कोई अल्टरनेट इस इन्हीं लेटर को यूज करके दूसरा एक और कोई मीनिंगफुल वर्ड सब अपन लिख सकते क्या, देखो हम लिख सकते हैं यहाँ पर जैसे बी। अब ये हो गया हमारा, अब बी करेंगे, यहाँ पर बी लिखेंगे। बी इज इक्वल टू एन ए सेट बी इज द सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज अ लेटर in the word FILE फाइल। देखो यानी इक्वल सेट में क्या होता है कि जो कंटेन है वो सेम एलिमेंट्स के होना चाहिए। अगर दोनों एलिमेंट्स सेम एलिमेंट्स के होते हैं कंटेन, तो वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं सो देयरफॉर ये इज इक्वल टू बी, क्योंकि यहाँ पे जो कंटेन है LIFE, ये देखो FILE यानी कंटेन जो है यहाँ पर सेम है। तो आप लिख सकते हो ए इज इक्वल टू बी बिकॉज द सेट ए एंड बी contain the सेम एलिमेंट्स। अब मैं एग्जाम्पल सेकंड बता देता हूँ आपको, ये इज़ नॉट इक्वल टू बी किस तरीके से आप समझोगे उसका एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। जैसे ये 1 3 5 7 एंड बी में हम एलिमेंट्स लिखते हैं नंबर्स 2 4 6 8। अब ध्यान दो यहाँ पर दोनों इसमें मैच नहीं हो रहे, नंबर मैच तो नहीं हो रहे, लेकिन अगर आप सोचोगे तो ये में जो दिए हैं ये ऑड नंबर्स है और बी में जो दिए हैं ये क्या है, इवन नंबर्स है। तो ये द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए एंड बी आर इक्वल, बट नंबर जो है इसमें भी 4 नंबर से, इसमें भी 4 नंबर से, लेकिन एलिमेंट्स जो है आर नॉट एग्जैक्टली द सेम, एलिमेंट्स सेम नहीं है। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ये इज नॉट इक्वल टू बी। इस तरीके से क्वेश्चंस को स्टूडेंट सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। अब स्टूडेंट हम प्रैक्टिस सेट 1.2 में जा रहे हैं और प्रैक्टिस सेट 1.2 का फर्स्ट एग्जांपल्स क्या है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स एंड विच आर नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। तो आंसर हमें जस्टिफाई करना है। यहाँ पर दिया है सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट 3x - 1 इज इक्वल टू 2 एंड बी दिया है सेट B is the set of all x such that x is a natural numbers but x is neither prime nor composites।
एक तो नाइदर प्राइम भी रहेगा ना कंपोजिट रहेगा. एंड सेट सी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन एलिमेंट्स ऑफ एन एक्स इज लेस दैन 2. अब इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं. प्रैक्टिस सेट 1.2. देखो स्टूडेंट, अब प्रैक्टिस सेट 1.2 हम सॉल्व करेंगे बोर्ड पर, क्योंकि बहुत ही अलग अंदाज में मैं आपको सॉल्व करके देने वाला हूँ. बहुत ही सिंपल मेथड है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है. अगर आप कॉन्सेप्ट समझते हो तो आपकी किताब में के क्वेश्चंस हो या किताब के बाहर के क्वेश्चंस हो, आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे. तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं. हमने जो 1.2 प्रैक्टिस सेट 1.2 का फर्स्ट एग्जांपल देखे थे, वहां पर क्या कह रहे हैं कि क्या है फर्स्ट एग्जांपल, वहां पर कह रहा है कि विथ जस्टिफाई करना है, जस्टिफिकेशंस करना है. तो जस्टिफिकेशन के साथ हमें उस एग्जांपल को सॉल्व करना है. तो विथ जस्टिफिकेशंस लिखेंगे. क्या है वहां पर, ये सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल x such that 3x minus 1 is equal to 2. 3x minus 1 is equal to 2. 3x minus 1 is equal to 2. हम सॉल्व करेंगे इसको. अब x 3x इज इक्वल टू 2 और ये माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा. देन 3x इज इक्वल टू 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3. एंड x इज इक्वल टू 3 अपॉन 3 एंड 3 1 जा 3. x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई. तो x की वैल्यू x इज इक्वल टू 1 आ गया यहाँ पर. तो हम क्या कहते हैं, b इज इक्वल टू सेट b इज द सेट ऑफ ऑल x such that x is a natural number, but x is neither prime nor composite. Set B is the set of all x such that x is a natural numbers, but x is neither prime nor composite. तो x is equal to 1, ये हमारी आंसर आ गई. Then second क्या है, 1 जो है 1 इज द ओनली नेचुरल नंबर है. तो आप लिख सकते हो एक्सप्लेन के तौर पर, यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 जो दिया है, तो x 1 जो है वो 1 यहाँ पर लिख सकते हो इज द ओनली natural number, only natural numbers which is neither prime nor
composite which is not prime nor composite यानी x is equal to 1। अब हम सेकंड देखेंगे। सेकंड बहुत ही सिंपल है, बस जस्टिफिकेशन करना आना चाहिए। बिल्कुल सारे कॉन्सेप्ट में आपके क्लियर करा दूंगा। आप ये नोट्स के फॉर्म में भी ये नोट्स लिख सकते हो, आपके काम में आएंगे। अब हम आगे देखते हैं। C, set C is the set of all x such that x is an element of set n and x less than 2. 1 is the only natural number. 1 is the only natural number. Only natural number. Less than 2. Less than 2. 2 से स्मॉल संख्या जो है n, 2 से स्मॉल संख्या 1 है। x such that x is an element of set n. n means natural numbers, और नेचुरल नंबर्स का कहां से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4। लेकिन यहाँ पर लेस देन 2 है, 2 से कम संख्या कौन सा है? 1, यानी 1 is the only natural numbers less than 2. So therefore x is equal to 1. Then ये हो गया हमारा थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड हो गया, तीनों हो गए हमारे। फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड द सेट्स ए बी एंड सी आर equal sets because they contain same elements, namely 1। तीनों का जो हमने सॉल्व किए तो तीनों का जो कंटेंट था, कंटेन एलिमेंट्स, वो क्या था? सेम था। तो कंटेन सेम था, इक्वल एलिमेंट्स बिकॉज सेम एलिमेंट्स। Namely 1। सेम कंटेंट था, सेम एलिमेंट्स, contain because the contain सेम एलिमेंट्स। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। कोई डिफिकल्टीज नहीं है, बस आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। अगर आप एक्सप्लेन करते हो तो इसी तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। चलिए हम सेकंड क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं। देखो स्टूडेंट, सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पर सेकंड एग्जांपल क्या है? डिसाइड वेदर सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अपने आंसर में रीजन लिखना है। यहाँ पर ए इज इक्वल टू इवन प्राइम नंबर्स एंड सेट बी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट 7x - 1 इज इक्वल टू 13। तो चलिए इस क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करते हैं। इसको जस्टिफाई करना है अपने को, तो सॉल्व करते हैं। देखो स्टूडेंट, सेकंड एग्जांपल्स विथ रीजन। उस एग्जांपल में रीजन बताना है, रीजन के साथ अपने को सॉल्व करना है। तो ये इज इक्वल टू
2 है, बिकॉज 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर्स। 2 जो है वो ओनली इवन प्राइम नंबर्स है। उसका रीजन तो यहां पर हम लिखेंगे बिकॉज 2 is the only even prime number। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड जो है b is equal to, set b is the set of all x such that 7x minus 1 is equal to 30। 7x minus 1 is equal to 30। Then 7x is equal to 13 माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 1। Then 7x is equal to 13 plus 1 14 हो जाएगा। So therefore x is equal to 14 upon 7 and 7 टू कितना हो जाएगा 14। अब x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 14 और 2 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई। From 1 and 2, from 1 and 2, the set A and B are equal sets because they contain the same elements, namely 2। दोनों कंटेन देखो सेम है, क्योंकि इसमें भी 2 आया है और इसमें भी 2 आया है, दोनों देखो यहाँ पर सेम कंटेन है। बिकॉज ए एंड बी सेट्स ए एंड बी आर इक्वल सेट because they contain the same elements। इस तरीके से स्टूडेंट आपको क्वेश्चंस को समझना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट्स वाई। कौन सा सेट जो है वो एम्प्टी है और क्यों है। यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन से ये सेट ये इज द सेट ऑफ ऑल ए सच दैट ये इज अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0। सेकंड है बी, सेट बी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नंबर थर्ड क्वेश्चन से सेट सी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट 5x minus 2 is equal to 0 and x is an element of set n। तो चलिए अब बहुत ही सिंपल आंसर है इसका, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बस आपको ध्यान देना है। विथ रीजन, with reason there is no natural number less than 0। नेचुरल नंबर जो है 0 से नीचे नहीं रहता है, 1 से हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। 1 2 3 4 ये क्या है नेचुरल नंबर है, और 0 1 2 3 ये क्या है होल नंबर से, जो मैंने इसके पहले आपको पढ़ाया था। मेरे फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको सारे डिटेल्स आपको बताया था। आप अगर नहीं देखे होंगे तो आप जाकर हमारा लेक्चर अटेंड कर सकते हो। तो यहाँ पर फर्स्ट जो है देयर इज नो नेचुरल नंबर्स
लेस देन 0. So therefore A is equal to empty set. That is set A is an empty set. X square is equal to 0. 0 का स्क्वायर 0, तो क्या हो जाएगा? तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होगा? 0. सेट b हैज एन एलिमेंट. सेट b के पास क्या एलिमेंट है? 0 एलिमेंट है. तो सेट b हैज एन एलिमेंट्स 0. अब इसके पास 0 जो है ये एक एलिमेंट्स है, तो सेट b इज नॉट एम्प्टी सेट, यानी b जो है वो एम्प्टी सेट नहीं है. तो हम लिख सकते हैं b इज नॉट एन एम्प्टी सेट. अब थर्ड देखेंगे. थर्ड 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो देखो हम इसे किस तरीके से लिखेंगे. देन देयरफॉर 5x इज इक्वल टू 2. तो x इज इक्वल टू 2 अपॉन 5. x इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ये दिया गया है. बट 2 अपॉन 5 इज नॉट अ नेचुरल नंबर. 2 अपॉन 5 ये क्या है? नेचुरल नंबर नहीं है. 2 अपॉन 5 ये नेचुरल नंबर नहीं है. 2 अपॉन 5 इज नॉट नेचुरल नंबर. एंड सेट C is an empty set. C जो है वो empty set है, क्योंकि 2 अपॉन 5 ये क्या है? ये नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए. तो इस प्रकार इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना, पहले समझना है क्वेश्चंस क्या कहते हैं. नेचुरल नंबर कहते हैं, होल नंबर कहता है कि इंटीजर्स कहता है. इस तरीके से पहले आपको समझना है और उसके बाद आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं. इसके बाद का क्वेश्चंस हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं उसको. देखो स्टूडेंट, प्रैक्टिस सेट 1.2 का ये लास्ट एग्जांपल है. ध्यान दीजिए. राइट विथ रीजन्स विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट आर इनफाइनाइट. इसमें रीजन बताना है हमें. फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है? सेट A इज द सेट ऑफ ऑल x such that x is less than 10. x is a natural number. Second B, set B is equal to B is the set of all y such that y is less minus 1. y is an integers. नंबर थर्ड C, इसमें फाइनाइट या इनफाइनाइट क्या है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है, उसका रीजन लिखना है. थर्ड क्या है? C इज इक्वल टू सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल. नंबर 4 सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज. नंबर 5 सेट ऑफ apparatus इन लेबोरेटरी. नंबर 6 सेट ऑफ होल नंबर्स. नंबर 7 है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स. तो चलिए बहुत बेहतरीन तरीके से इसको सॉल्व करेंगे अपन. हर एक डाउट्स मैं आपको क्लियर कराने की कोशिश करूँगा. बिल्कुल आपको समझना है, ध्यान देना है किस तरीके से मैं उस क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ बोर्ड पर. उसी तरीके से आप नोट्स के फॉर्म में
आप वो सारे नोट्स लिख सकते हो, ताकि आपके एग्जामिनेशंस के लिए आपको तैयारी करने में आसानी होगी। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को, फर्स्ट क्वेश्चंस से 7 क्वेश्चंस तक। देखो स्टूडेंट, फर्स्ट से 7 क्वेश्चंस वहां पर दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। ये इज इक्वल टू 1 2 3 4 8 9। क्या है आप समझ गए होंगे, ये सेट है। सेट ए इज अ फाइनाइट सेट है, तो अब लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर सेट ए इज अ फाइनाइट। नंबर सेकंड, बी इज इक्वल टू -5 -6 -4 -3 minus। सेट बी इज एन इनफाइनाइट सेट है। सेट बी इज एन इनफाइनाइट सेट। नंबर थर्ड हम देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन क्या है, सी द नंबर ऑफ स्टूडेंट in a class is countable। अब ये काउंटेबल जो स्टूडेंट है, अगर काउंटेबल नहीं है तो वो इनफाइनाइट सेट में आ जाता है। आपको ध्यान में रखना है, जो काउंटेबल है वो फाइनाइट सेट में आ जाता है। देखो यहाँ पर काउंटेबल नंबर से है 1 2 से 9 तक के, तो ये फाइनाइट सेट हो गया। यहाँ पे काउंटलेस है, यहाँ पे काउंटेबल नहीं है नंबर्स, तो ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है। और द नंबर सी में क्या दिया है, सी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इन काउंटेबल। अगर काउंटेबल है तो जाहिर सी बात है ये क्या है, सेट सी। तो देयरफॉर सेट सी इज अ फाइनाइट सेट। इस तरीके से नंबर 4 हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ में क्या है, द नंबर ऑफ पीपल इन अ विलेज इज काउंटेबल। क्या है, दिस सेट इज अ फाइनाइट सेट। यहां पर भी देखो द नंबर ऑफ पीपल इन अ विलेज, विलेज में जो लोग हैं वो क्या है, काउंटेबल है, यानी ये भी एक सेट दिस सेट इज अ फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट। देन नंबर 5, फिफ्थ में क्या है, द सेट ऑफ apparatus in a laboratory is not large। अब apparatus in laboratory not charge, यानी ये क्या है, लेबोरेटरी जो है इसमें भी क्या है, ये फाइनाइट सेट है। बिकॉज क्या होगा, द सेट ऑफ apparatus in a laboratory is not large।
This set is a finite. This set is a finite set. बस आपको आइडेंटिफाई करना है फाइनाइट कौन सा होता है और इनफाइनाइट कौन सा होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम 6 और 7 के क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं उसको। 6 7 क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस आपको समझना है खुद से। अगर आप समझते हो प्रैक्टिस के दौरान आप इसी तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओगे। अब 6 क्वेश्चंस क्या है? The set of whole numbers. The set of whole numbers is an infinite set because the counting do not terminate. At any stage. होल नंबर जो है ये इनफाइनाइट सेट है। अब नंबर 7 जो है उसको सॉल्व करते हैं हम। 7 नंबर क्या है उसमें? देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर जो है ये इनफाइनाइट नंबर होते हैं। दिस सेट इज एन इनफाइनाइट सेट। इस तरीके से स्टूडेंट आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ कि प्रैक्टिस सेट 1.2 हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 भी आपको समझ गया होगा। इस तरीके से हम मैथमेटिक्स पार्ट 1 पार्ट 2 हम कंप्लीट करेंगे। फिर साइंस के भी नोट्स में आपको इजी नोट्स में आपको समझाऊंगा। इंग्लिश में रिटन हैंड नोट्स रहेंगे, हैंड रिटन नोट्स रहेंगे जो आपको समझने में आसानी होगी। बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको सबसे पहले मैथमेटिक्स पार्ट हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम साइंस पे हम धीरे धीरे हम अपने सिलेबस को कवर करते जाएंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी इसका एडवांटेज मिल सके। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।